नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आप सभी का स्वागत करते हैं मौर्य क्लासेस में। विद्यार्थी मित्रों, ऑलरेडी हम क्लास 10 इंग्लिश मीडियम में मैथ पढ़ा रहे थे और मैथ के अंदर हम चैप्टर नंबर 2 जो एक्सरसाइज 2.2 का, जिसके अंदर ऑलरेडी मैंने 1, 2 और 3 नंबर के सम्स मैंने कंप्लीट करवा दिए। बड़ा मेरे पास तो बुक नहीं, लेकिन मेरे पास रेफरेंस बुक है। तो सो प्लीज, अगर आपके पास टेक्स्ट बुक हो तो टेक्स्ट बुक लेकर बैठना, जिससे आपको क्वेश्चन एकदम इजी वे में समझ में आ जाए। डन। बस खाली आपको ये समझना है कि सर किस तरीके से सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, आंसर तो दिया हुआ है, बट ये आंसर आपको समझ में नहीं आएगा, पता नहीं कैसे दिए हुए हैं। मैं आपको इसलिए एकदम इजी वे में कैलकुलेशन कराऊंगा। डन। चलिए शुरू करते हैं। तो यहां पर मैडम आज हम लेने वाले हैं कौन से सम्स? क्वेश्चन नंबर 4 लेने वाला हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 कैसे सॉल्व करते हैं, किस तरीके से करते हैं, पूरा डिटेल में समझाने का प्रयास करता हूँ। तो चलिए सीखते हैं बच्चों। चलिए सबसे पहले बड़ा यहाँ पर ये क्वेश्चन मैंने कॉपी कर लिया और उसकी इक्वल लगा दिया 0, क्योंकि सबसे पहले हमें क्या निकालना होता है? 0 निकालना होता है। तो ऐसे सम्स को सॉल्व कैसे करते हैं तो डिटेल में समझने बड़ा बहुत ही इजी वे में समझाऊंगा। चलिए सबसे पहले बड़ा, अगर 3 वैल्यू दी होती थी तो हम लोग फैक्टराइज करते थे, स्प्लिटिंग मेथड करते थे। लेकिन यहाँ पर सिर्फ 2 ही वैल्यू दिया हुआ है, तो इसको कैसे निकालेंगे? एकदम शॉर्टकट वे में ध्यान से सीखिए। यहाँ पर जब 2 वैल्यू दिया हो बेटा, तब आपको क्या निकाल देना है? कॉमन निकाल देना है। तो चलिए इन दोनों में से कॉमन क्या दिख रहा है बेटा? दोनों में इक्वल को ऐसी कौन सी चीज है जो इक्वल दिख रही है? सर इसमें भी u है और इसमें भी u है, तो इसलिए क्या हो जाएगा? u कॉमन हो जाएगा। और क्या दिख रहा है? सर 4 के टेबल में 4 भी आता है, 4 के टेबल में 8 भी आता है, तो सर 4 भी दोनों में आ रहा है, इसलिए 4 भी कॉमन हो गया। चलिए तो क्या बचा? तो यहाँ पर 4 भी निकल गया, u भी निकल गया। कितने u था? 2 u था, एक निकल गया। क्या बचेगा? u प्लस 4 2 जा 8, तो 2 बार में आ रहा है 8, और u तो निकल गया। इक्वल इज इक्वल टू क्या आएगा? 0। बोलो डन। आप क्या करेंगे? 4u बराबर क्या हो जाएगा? 0, और u प्लस 2 इज इक्वल टू क्या देगा? 0। यानी कैसे लिखेंगे? ऐसे। तो 4u बराबर 0 और u प्लस 2 बराबर 0, और ये 4u मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में, तो u इज इक्वल टू 0/4, यानी कि u बराबर क्या हो जाएगा? 0, क्योंकि 0 में कोई भी संख्या से डिवाइड किया जाए तो आंसर 0 ही आता है। अब यहाँ पर +2 है, इक्वल के उस साइड जाएगा तो क्या होगा? माइनस, तो u इज इक्वल टू माइनस का 2। अब देखिए बेटा 0 निकल गया। अब इन्हें क्या करना है? वेरीफाई भी करना है, चेक भी करना है। तो बड़ा क्या करना पड़ेगा उसके लिए? तो इसको आपको मानना पड़ेगा अल्फा, इसको मानना पड़ेगा बीटा। अच्छा, अगर 0 फाइंड आउट करने के लिए बोला होता तो सिर्फ यहीं तक करते, सवाल कंप्लीट होता, बट उसने बोला है कोएफिशिएंट ऑफ वेरिफिकेशन भी करना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे? पहले ध्यान से सीखिए। सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म लिखना है बड़ा। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? ax² प्लस bx प्लस c। चलिए स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे लिखेंगे? इसी के आधार पर लिखना है, u है यानी x², तो यहाँ पर क्या बनेगा? 4u² प्लस फिर क्या लिखा है? 8u मतलब कि bx, तो 8u प्लस c दिया नहीं है तो c को क्या लेना पड़ेगा? 0 लेना पड़ेगा। चलिए तो यहाँ पर a इज इक्वल टू क्या बन जाएगा? 4, और b क्या बन जाएगा? 8, और c क्या बन जाएगा? 0। अब आपको यहाँ पर फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, सम ऑफ जीरोस। क्या फॉर्मूला होता है बेटा? अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस का b/a। ये फॉर्मूला याद रखना, ठीक है? बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। चलिए अल्फा कितना दिया है? 0, प्लस बीटा कितना दिया है? माइनस का 2, v का v माइनस कितना दिया है? माइनस का 8, और यहाँ पर क्या लिखा है? a कितना दिया है? 4। ठीक है, अब यहाँ पर 0 का 0 प्लस माइनस -2, यहाँ पर माइनस माइनस क्या हो जाएगा?
माइनस माइनस क्या हो जाएगा, सॉरी ये माइनस का नहीं, +8 है ना, +8, तो माइनस का 8। अब देखो ये कट रहा है, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, माइनस का 2 आ गया, और 0 में से -2 माइनस करो क्या आएगा, -2 इक्वल टू -2। अब देखो दोनों ही आंसर कैसा आ गया बड़ा, इक्वल आ गया। अगर दोनों आंसर इक्वल आ जाए तो समझ जाना सम्स क्या है, राइट है। चलिए आगे भी सॉल्व करते हैं। चलिए आगे क्या लिखा है, प्रोडक्ट ऑफ 0 अल्फा इंटू बीटा C/A। तो अल्फा कितना दिया था 0, और बीटा कितना दिया था -2। सी कितना दिया है बेटा, सी दिया है, देख लो बेटा, सी कितना दिया है 0, और ए कितना दिया है 4, तो 0/4। तो यहाँ पर दो, और 0 में बड़ा अगर 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर हमेशा 0 आता है, और 0 में अगर 4 का डिवाइड करोगे कि किसी भी नंबर में अगर 0 का डिवाइड किया जाए तो आंसर क्या आता है, 0 ही आता है। तो आप देख सकते हो दोनों आंसर कैसा आ रहा है, इक्वल आ रहा है। इसका मतलब हमारा सम कैसा है, बिल्कुल सही है। तो इस तरीके से बड़ा अगर आप इतना सोल्व करते हो तब जाके आपको 2 मार्क्स मिलेगा। आई होप आप लोगों को ये सम्स काफी इजी वे में समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट सम करते हैं बड़ा हम लोग। चलिए नेक्स्ट सम कौन सा करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5, t² - 15। चलिए इसको भी हम सॉल्व करके देखते हैं कैसे सॉल्व होता है। चलिए आपके सामने स्क्रीन पर यहाँ पर सम आ गया। अब सबसे पहले 0 निकालना पड़ेगा, तो सबसे पहले इसके आगे क्या लगा दो, 0 लगा दो। अब यहाँ पर सॉल्व करो। बेटा ये सॉल्व कैसे होगा, इसके लिए बेटा आपको एक फॉर्मूला याद होना चाहिए, a² - b²। इसका फॉर्मूला क्या होता है कि a कितनी बार है 2 टाइम, b कितनी बार है 2 टाइम, तो क्या लिखना पड़ेगा a - b, a + b। एक बार माइनस करके लिखना, एक बार प्लस करके लिखना, तब जाके आपका ये फॉर्मूला बनेगा। जैसे देखो a और a क्या होगा, a² होगा, प्लस माइनस क्या होगा, माइनस होगा, और b और b क्या होगा, b² होगा। बोलो रेडी। तो बस इसको ऐसा बनाना है। तो ये तो इसकी तरह दिख रहा है लेकिन ये तो दिख नहीं रहा है, तो इसे भी कैसे बनाएंगे, तो पहले ये तो ऐसे के वैसे बन गया इसकी तरह, -15 नहीं है, और देखो 15 क्या किसी का स्क्वायर है, नहीं है। जब कोई भी नंबर का स्क्वायर ना निकले तब आपको ऐसे अंडर रूट बना करके उसके अंदर वैल्यू लिखनी पड़ेगी। तो यहाँ पर 15 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब देखो t के ऊपर स्क्वायर, 15 के ऊपर स्क्वायर, देखो दोनों के ऊपर स्क्वायर आ गया। अब इसको इस तरीके से लिख दो, एक बार इसी को माइनस करके लिख दो, एक बार प्लस करके लिखो, इसी वैल्यू को एक बार माइनस करके लिख दो, एक बार प्लस करके लिखो। कैसे, ऐसे t - 15, फिर t + 15, एक बार माइनस करके लिख दिया और एक बार प्लस करके लिख दिया। बस आपका सम समझ लो 90% सॉल्व हो गया। याद रखना बड़ा, ये रूट कब लगेगा, जब यहाँ पर 15 किसी का स्क्वायर, जैसे यहाँ पर कोई भी नंबर दिया उसका स्क्वायर ना निकलता हो, तब आपको वो वैल्यू को अंडर रूट में रखना है। ऐसे में आपको 2 सम दूंगा प्रैक्टिस करने के लिए, आपको ईमानदारी से प्रैक्टिस करना है, शायद आपको वो वाला सम आ जाएगा सच में। तो ट्राई करोगे ना बड़ा, तो कोशिश करना, मेहनत करना, हो जाएगा बड़ा। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बड़ा यहाँ पर लिखेंगे हम लोग t - 15 इक्वल टू 0, तो t + √15 इज इक्वल टू 0। ये माइनस का है, इक्वल को उस साइड जाएगा तो प्लस का, प्लस का इक्वल को उस साइड जाएगा तो माइनस का, बन गया। चलिए अब इसको क्या बोलेंगे, चेक कर लेते हैं। ये अल्फा हो जाएगा और ये बीटा हो जाएगा। चलिए चेक करते हैं। पहले स्टैंडर्ड फॉर्म लिख दो, ax² + bx + c। चलिए कैसे होगा, t² x² के बराबर है, तो यानी कि यहाँ पर t² प्लस, फिर 15 किसकी तरह दिख रहा है, इसकी तरह दिख रहा है, माइनस का 15। तो यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं, तो इसकी जगह पे क्या लिखने का, 0x। ठीक है। चलिए तो यहाँ पर कुछ नहीं, तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू हो जाएगा 1, और b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, और c इज इक्वल टू हो जाएगा -15। बोलो क्लियर। बस अब आपको यहाँ पर वेरीफाई करना, सम ऑफ 0 प्रोडक्ट ऑफ 0। फॉर्मूला तो मैं आपको याद करवा ही दिया था पहले भी। तो ये देखो बड़ा फॉर्मूला लिखा हुआ है, सम ऑफ 0 अल्फा + बीटा इज इक्वल टू -b/a। अल्फा कितना दिया था बड़ा,
अल्फा दिया है रूट में 15 और बीटा दिया है माइनस का रूट में 15। चलिए देखते हैं। तो अल्फा हो जाएगा रूट में 15 प्लस बीटा हो जाएगा माइनस का रूट में 15 इज इक्वल टू माइनस, और बी की वैल्यू कितना दिया है 0, और ए की वैल्यू कितना दिया है, ए की वैल्यू दिया है 1, तो यहाँ पर आएगा 1। अब यहाँ पर देखो प्लस माइनस माइनस, वन। अब बड़ा ये प्लस का ये माइनस का, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो ये वैल्यू जीरो, और जीरो में किसी भी नंबर का डिवाइड किया जाता है तो आंसर क्या आता है, जीरो आता है। तो आप देख सकते हो दोनों का आंसर कैसा आ रहा है, इक्वल। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरो, बड़ा फॉर्मूला याद रखना, अल्फा इंटू बीटा। अगर आपको यहाँ पर फॉर्मूला याद नहीं है तो हमारा पहला वीडियो ज़रूर देखिएगा, जिससे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। चलिए अल्फा कितना दिया था, अल्फा दिया था 15 इंटू, और बीटा कितना दिया है माइनस का 15। सी कितना दिया था, सी दिया है माइनस का 15, सी दिया है माइनस का 15, तो सी दिया है माइनस का 15 और ए दिया है 1। चलिए दोनों को मल्टीप्लाई करो बड़ा। तो याद रखना, एक चीज मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ, ध्यान से सीखना। अगर कभी कोई वैल्यू ऐसे मल्टीप्लाई ऐसे दोनों वैल्यू सेम सेम दिखे तो याद रखना दोनों वैल्यू किसका आएगा, ओनली फॉर एक वैल्यू बाहर निकाल देने का, जब दो वैल्यू सेम सेम दिखे। जैसे एक एग्जांपल और देखो, रूट में 3 मल्टीप्लाई रूट में 3, तो 2 बार 3 सेम सेम है तो आंसर क्या आएगा 3। या तो एक और समझ लो बेटा, रूट 7 मल्टीप्लाई रूट 7, दो सेम सेम है तो आंसर क्या आएगा 7 बाहर आ जाएगा। तो इस तरीके से याद रखना बड़ा, ठीक है, ये रूल्स होता है बड़ा, ध्यान से सीख लेना। तो 15 दो बार है तो आंसर क्या आएगा, सॉरी आंसर आएगा 15, माइनस है तो माइनस। अब यहाँ पर क्या आएगा, माइनस है तो माइनस। एक लिखो ना लिखो कोई फर्क पड़ता नहीं, आप देख सकते हो दोनों का आंसर कैसा आ गया, इक्वल आ गया। अगर दोनों का आंसर इक्वल आ जाए तो समझ जाना बड़ा आपको समझ में आ गया है। तो इस तरीके से बड़ा हमारा सवाल क्या है, बिल्कुल सही है। अगर बेटा आपको ये सच में वीडियो समझ में आ रहा है, वीडियो मजा आ रहा है, तो वीडियो को लाइक जरूर करना है, ठीक है, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं और भी सम्स आपके लिए ला सकूंगा और सिखा सकूंगा। ठीक है, चलिए एक सम और बाकी है, हम उसे भी प्रैक्टिस कर लेते हैं और उसे भी मैं डिटेल में समझा देता हूं आप लोगों को। ठीक है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए हेल्पफुल रहने वाला है। चलिए एक सम और डिटेल में अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हैं, शायद आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। डन। पबड़म, ये इसकी तरह मैं आपको दो सम दे रहा हूं प्रैक्टिस के लिए, पहले वो दो सम आपको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना है, शायद एग्जाम में वो वाले क्वेश्चंस आ जाएं। तो यहां पर देखो एक ये रहा क्वेश्चन, ये एग्जाम्पल नंबर शायद आपको टेक्स्ट बुक में 3 मिल जाएगा, तो ये वाला सम आपको प्रैक्टिस करना है। ठीक है, और एक सम और दे रहा हूं जो मेरी तरफ से इज द वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, वो है फॉर्मूला t² - 7। एक ये वाला सम आपको प्रैक्टिस करना है, इसकी तरह है। ठीक है, सेम टू सेम इसकी तरह है, ऐसे ही आपको सॉल्व करना रहेगा। बोलो सोल्व कर लोगे, सोल्व कर लोगे बच्चा। चलिए अब एक सम और हम लोग प्रैक्टिस कर लेते हैं। देखो वीडियो को अगर डिटेल में समझोगे तो शायद आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा बच्चा। ठीक है, और ये फॉर्मूला आपके काम का, इसलिए भी कहीं ना कहीं लिख लेना। डन। तो चलिए नेक्स्ट सम की ओर बढ़ते हैं। चलिए बड़ा एक सम और ले लिया, जो लास्ट सम है क्वेश्चन नंबर 6 से बड़ा। कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 6 से बड़ा, ये लास्ट सम है बड़ा, इसे भी सीख लो। अब यहाँ पर देखो 3 डिजिट दिख रहा है तो इसमें स्प्लिटिंग मेथड करना पड़ेगा, फैक्टराइज करना पड़ेगा। तो सबसे पहले इक्वल टू करके 0 लगा दो, लगा दिया। अब क्या करना है, इसको सोल्व कैसे करोगे ध्यान से सीखना। ये जो 3 बड़ा, 3 का मल्टीप्लाई पहले 4 में करो, तो 3 और 4 का मल्टीप्लाई करो, कितना आया 12। अब ये सोचो बड़ा, यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं, इसका मतलब क्या होगा 1 होगा, ध्यान से सीखना। अब 12 का ऐसा फैक्टर पढ़ो, माइनस या प्लस करने पे कितना आना चाहिए, माइनस का 1। तो फैक्टर पढ़ना नहीं आता कोई बात नहीं, तो ये सोचो 12 कौन कौन से टेबल में आता है, तो सर 6 2 जा 12, 3 4 जा 12, 4 3 जा 12, या 2 6 जा 12, और कोई टेबल में आता है नहीं। बड़ा अगर 6 में से 2 लेस करोगे तो आपको 1 मिलेगा, नहीं मिलेगा।
3 में से 4 जाएगा या 4 में से 3 गया तो 1 मिलेगा। हाँ सर बिल्कुल मिलेगा, तो ये वाला ले सकते हैं। 4 में से 3 गया, हाँ सर ये भी ले सकते हैं, इसमें से नहीं मिले तो सर बचा ये दोनों। तो ये दोनों में से लेने का कौन सा, तो बड़ा आगे की इन दोनों में से देखो कौन सी डिजिट बड़ी दिख रही है। इन दोनों में से बड़ी डिजिट कौन सी है सर 4, तो यहाँ पर लेंगे हम 4 और 3। तो यहाँ पर पहली साइन कौन सी है बड़ा, माइनस, तो माइनस लगा। आपको चाहिए कैसा, माइनस का 1x है, तो यहाँ पर पहली साइन जो थी वो लगा दिया। अब यहाँ पर माइनस लाने के लिए यहाँ पर कौन सी साइन लगानी पड़ेगी बड़ा, अगर यहाँ पर माइनस लगाओ तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो वो तो माइनस तो लगा नहीं सकते, तो लगाएंगे क्या, प्लस। अब प्लस माइनस माइनस, क्योंकि 4 में से 3 गया 1, बड़ी संख्या करके माइनस, इसलिए माइनस एक्स का एक्स। तो बड़ा इसकी जगह 3x² और -4 का -4 इक्वल टू 0, इसकी जगह पे लिखेंगे ये माइनस का 4x प्लस का 3x। डन। चलिए अब यहाँ पर कॉमन निकालने का, चलिए इसमें कॉमन क्या दिख रहा है बड़ा, इन दोनों में देखो, इसमें और इसमें कॉमन क्या दिख रहा है सर, x कॉमन दिख रहा है, और कोई कॉमन दिख रहा है नहीं। तो यहाँ पर क्या बचा 3x, यहाँ पर x निकल गया, क्या बचा 4। सर इसमें क्या कॉमन दिख रहा है, सर इसमें कोई भी कॉमन नहीं दिख रहा है, तो यहाँ पर प्लस, जब कोई भी कॉमन क्या निकालने का, 1 निकालने का। अब इसमें कॉमन नहीं दिख रहा तो लिखेंगे 3x - 4 इक्वल टू 0। और ये दोनों सेम सेम आ गया। जब दोनों सेम सेम आ जाए समझ जाना सम्स राइट कर रहे हैं। तो यहाँ पर 3x - 4 इसको एक टाइम लिख दो, और ये जो बाहर घूम रहे हैं इनको अंदर पैक कर लूँगा। तो बस 3x - 4 इक्वल टू 0 और x + 1 इक्वल टू 0। ये माइनस का उधर जाएगा तो प्लस का, तो 3x बराबर 4, ये मल्टीप्लाई में इधर आएगा डिवाइड में, तो x इक्वल टू 4/3, ये प्लस का उधर जाएगा तो माइनस का। तो ये देखो बड़ा मैंने निकाल दिया। अब यहाँ पर क्या करो बड़ा, ये अल्फा इसको चेक कर लेते हैं, ये बीटा, तो स्टैंडर्ड फॉर्म लिख दो, ax² + bx + c लिख दिया। इसके आधार पे वैल्यू कॉपी कर दो, 3x² माइनस का 1x माइनस का 4। तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा बड़ा, a इक्वल टू 3 और b इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस का 1 और c इक्वल टू क्या हो जाएगा 4। बस अब सम ऑफ 0 प्रोडक्ट ऑफ 0 की वैल्यू लगा दो बड़ा। चलिए तो सम ऑफ 0 अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस का b/a। अल्फा कितना दिया बड़ा 4/3 प्लस बीटा कितना दिया है माइनस का 1 माइनस बी कितना दिया बड़ा, तो बी कितना दिया माइनस का 1 और ए कितना दिया 3, तो माइनस का 1 और ए दिया है 3। आप क्या करना है बड़ा, यहाँ पर कुछ नहीं तो क्या मान लो 1 मान लो। अब देखो ये भी बटे में ये भी बटे में आ गया। आप क्या करना है 4/3 प्लस माइनस माइनस 1/1 इक्वल टू माइनस माइनस क्या होगा +1/3। अब क्या करना है क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, 1 का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे 4, माइनस है तो माइनस, 3 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 3 और 3 1 जा 3 इक्वल टू 1/3। अब 4 में से 3 लेस करो कितना आएगा 1/3 और यहाँ पर भी 1/3, दोनों आंसर इक्वल आ गया। यस बिल्कुल सम सही है। चलिए एक और चेक कर लेते हैं। आप चेक करेंगे प्रोडक्ट ऑफ 0, तो अल्फा इंटू बीटा c/a। अल्फा कितना दिया बच्चा, तो अल्फा दिया आपको 4/3, बीटा दिया है माइनस का 1, सी कितना दिया है 4, ए दिया है 3। अब इसका मल्टीप्लाई करते बड़ा, चलिए अब यहाँ पर बड़ा मल्टीप्लाई करते बड़ा, तो 4 का ऊपर ऊपर का मल्टीप्लाई नीचे नीचे का मल्टीप्लाई करो। ठीक है चलिए, तो यहाँ पर देखो सी कितना दिया माइनस का 4 और ए बराबर 3, बी बराबर माइनस का 4, तो यहाँ पर ए बराबर क्या हो जाएगा 4। अब बड़ा 4 का मल्टीप्लाई 1 में करो, जब भी मल्टीप्लाई का साइन हो तो ऊपर ऊपर का मल्टीप्लाई नीचे नीचे का मल्टीप्लाई करो, और अगर प्लस का साइन है या माइनस का साइन हो तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने का। ये भी कॉन्सेप्ट क्लियर। तो 4 का मल्टीप्लाई 1 में करो तो 4, माइनस है तो माइनस, 3 का मल्टीप्लाई 1 में करो तो 3। तो देख सकते हो दोनों का आंसर कैसा आ गया, इक्वल आ गया।
तो इस तरीके से बेटा हमारा ये दोनों सम राइट हो जाएंगे। अगर इसमें कोई डाउट रहता है, इसमें कोई क्वेश्चन है तो बेटा सो प्लीज आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो। अगर कोई कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आ रहा है तो बिंदास बेफिक्र होकर के आप मुझसे कॉल या कांटेक्ट करके डाउट पूछ सकते हो। मैं आप सभी के लिए रेडी हूँ। आप लोग तैयारी चालू कर जो जोरों शोरों से। डन। ईमानदारी से मेहनत करो और ताबड़तोड़ तरीके से मेहनत करो, सच में बहुत आगे जाओगे। मुझे विश्वास है आप सभी लोग कर सकते हो, मेहनत कर सकते हो। ठीक है। अगर किसी भी सब्जेक्ट में डाउट होता है तो प्लीज कमेंट करो, मैसेज करो, जरूर बेटा मैं उसके ऊपर उस टॉपिक पे वीडियो बनाऊंगा। शायद कैसा भी हो मैं आपके लिए वो डेडिकेटेड वीडियो जरूर बनाऊंगा। डन। तो यहाँ पर देख सकते हो बेटा किस तरीके से मैं सम्स को सोल्व कराता हूँ और एकदम इजी वे में, कोई टफली नहीं कराता हूँ। अगर एक वीडियो को मेरा 2 से 3 बार रिपीट करके देख लेते हो ना, मैं आपको चैलेंज देता हूँ, चैलेंज। अगर आपको सम्स नहीं समझ में आता है तो गारंटीड बेटा मैं आपके लिए दूसरा कुछ वीडियो बना सकता हूँ। एकदम इजी करके पढ़ाऊंगा बेटा, एकदम डिटेल में पढ़ाऊंगा। अगर आपका कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होता तो सत्यम सर बैठे हुए ऑन द स्पॉट कोई भी क्वेश्चन पूछिए, जरूर आपकी समस्याओं का समाधान होगा, आपकी प्रॉब्लम का सॉल्व करेंगे। एक बार डाउट तो पूछो। जब तक डाउट नहीं पूछोगे तब तक क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। डाउट पूछने के लिए किसी से भी पूछ सकते हो, चाहे तुम्हारा भाई हो, चाहे तुम्हारी मम्मी हो, चाहे तुम्हारे पापा हो, चाहे तुम्हारा दोस्त हो, चाहे तुम्हारे टीचर हो, चाहे तुम्हारे ट्यूशन टीचर हो, चाहे तुम्हारा ऑनलाइन कोई भी टीचर हो। आप किसी से भी अपना डाउट्स पूछ सकते हो और कोई भी मना नहीं करेगा। डन। चलिए, तो बस आज सिर्फ हम इतना ही। आज हमको ये 3 सम्स कराना था, जो सो प्लीज मैंने आपको करवा दिया। अब आने वाले लेक्चर्स में बड़ा मैं आपको क्या कराऊंगा वो भी मैं आपको बता दे रहा हूँ अभी से। तो बड़ा यहाँ पर जो 2.2 था उसका जो क्वेश्चन नंबर 1 था बड़ा, ये मैंने सॉल्व करा दिया। आने वाले लेक्चर में बड़ा मैं लास्ट टॉपिक चलाने वाला हूँ, जिसमें मैं चलाने वाला हूँ क्वेश्चन नंबर 2 इज द वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसमें से भी एक क्वेश्चन आना फिक्स होता है बड़ा। तो इसके वाला वीडियो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कराने वाला हूँ। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्ण, राधे कृष्ण की जय, जय माता दी, राधे राधे।